माँ, ये खिलौना बहुत अजीब है। अयान ने डरते हुए कहा। अयान एक 10 साल का बच्चा था जिसे पुराने खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराना खिलौना बाजार में दिखा, एक लकड़ी का भालू जिसके आंखें काले कांच की बनी थी। दुकानदार ने कहा, यह बहुत खास खिलौना है, लेकिन ध्यान रखना, इसे अकेले मत छोड़ना। अयान को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खिलौना खरीद लिया और घर ले आया। रात को अयान अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते सो गया, लेकिन आधी रात को खट 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 कुछ गिरने की आवाज आई। अयान की नींद खुली। उसने देखा कि खिलौना अब अलमारी के पास था, जबकि उसने उसे बिस्तर पर रखा था। शायद मैंने गलत देखा होगा, अयान ने सोचा और दोबारा सो गया। लेकिन अगले दिन अयान की माँ ने पूछा, बेटा, रात को तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम किसी से बात कर रहे थे? अयान चौंक गया, वो तो गहरी नींद में था। अगली रात अयान फिर से उस खिलौने को अपने पास रखकर सो गया। रात के 2 बजे अयान को किसी ने धीरे से पुकारा। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी का भालू अब उसके सिर के पास बैठा था। अयान डर के मारे पीछे हट गया। तभी भालू की आंखें लाल हो गई और उसकी हल्की हल्की आवाज आने लगी, मुझे वापस ले चलो, जहां से लाए हो। अब अयान को यकीन हो गया कि ये खिलौना साधारण नहीं है। अयान ने अगले दिन अपने दोस्त समीर को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर खिलौने की जांच की। भालू के अंदर एक पुराना नोट मिला जिस पर लिखा था, जो मुझे यहां से ले जाएगा उसे मुझे वापस लाना होगा, वरना मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। अब अयान और समीर घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि खिलौने को वापस उसी दुकान पर ले जाना होगा। जब वे दुकान पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। दुकान कहाँ गायब हो गई? समीर चिल्लाया। वे जिस दुकान से खिलौना लाए थे वो वहां थी ही नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी और खिलौने की आंखें फिर से चमक उठी। तुमने देर कर दी, अयान और समीर चीख पड़े और भागने लगे। लेकिन तभी खिलौना अचानक हवा में ऊपर उठा और गायब हो गया। अयान घर लौटा, लेकिन खिलौना अब नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात वही आवाज फिर से आई। अयान ने घबरा कर देखा, उसकी टेबल पर वही खिलौना फिर से रखा था। अगला क्या होगा? क्या खिलौना अब भी उसका पीछा कर रहा है, या ये सिर्फ उसका वहम था?